अंता की जनता के बीच प्रमोद जैन भैया भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, अभी आप कह रहे थे कि अभी 11 में दिन है, हालांकि दिन तो 2.5 बचे हैं, लेकिन इन 2.5 दिन में क्या क्या आपको करना है काम? मेरा तो जो नैतिक दायित्व है जनता से सतत संपर्क बनाना, मैं तो उसी मिशन में लगा हुआ हूँ। और आचार जब तक चुनाव प्रक्रिया बंद होगी, प्रचार प्रसार, तब तक जितने लोगों से मिल सकते हैं उतना मिलने का मेरा प्रयास रहेगा। आपने कहा कि निर्दलीय भी हैं, जो आपने मंत्री जी का भी जिक्र किया कि मंत्री जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी नहीं खड़ा किया है। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही उतारा हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मान्य डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब ने जो नरेश मीणा जी के बारे में जो वक्तव्य जारी किया, वो वीडियो मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि इनको उनियारा में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने ही खड़ा किया था। वो केवल मात्र केवल भारतीय जनता पार्टी के टूल के रूप में काम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोटों का बंटवारा हो। लेकिन यहाँ अंता विधानसभा की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। क्या नरेश मीणा लग रहा है क्या कि आपके वोट बैंक में सेंध मार रहे हैं कुछ? मैंने आपको कहा ना कि मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता अंता विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है, युवा साथी है, वो बहुत ही समझदार हैं। और जब जब भी उन्होंने निर्णय किया है, हमेशा बहुत सोच समझ के किया है। तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ की जनता उनको अपना आईना बताएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप यहाँ से पहले भी विधायक रहे हो, लेकिन 2 साल पहले ऐसा क्या हो गया था कि आपको हार का सामना करना पड़ा जबकि आप मंत्री थे सिटिंग? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो दुष्प्रचार किया, अनर्गल टीका टिप्पणी की, जनता को भ्रमित किया और भ्रमित करके उन्होंने अपना मकसद हल किया। वो कोई यहीं पर नहीं, राजस्थान में कई जगह किया। चलो वो उनके मकसद में काबिज हुए, लेकिन 2.25 साल में जो प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे विकास के क्षेत्र में हम देख लें, कांग्रेस के शासन के समय जो स्वीकृत शुदा काम है, या तो उनको बंद कर दिया गया है, या अभी तक कई काम चालू नहीं हुए हैं, या कई कोई चल रहे हैं तो बिल्कुल धीमी गति से कछुआ जाल से चल रहे हैं। इसी तरह जो जन कल्याण की योजनाएं कांग्रेस के समय हमारे नेता सम्मानीय गहलोत साहब ने जो लागू की थी, 25 लाख तक का इलाज फ्री चिरंजीव में, गरीब लोगों को खाद्य सामग्री का पूरा किट फ्री, बिजली के बिलों में छूट देना, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यक्ता बुजुर्गों की पेंशनें को बढ़ाना, उसमें यहाँ तक प्रोविज़न करना कि एक निश्चित समय के पश्चात खुद ऑटोमेटिक वो बढ़ जाए ताकि उनको राहत मिलती रहे। आज 3-3 महीने से 4-4 महीने से विधवा, विकलांग, परित्यक्तों, बुजुर्गों की पेंशन का पता नहीं है। और जो जन कल्याण की योजनाएं कांग्रेस की समय की थी, उनको या तो इन्होंने बंद करने का काम किया या उनको कम करने का काम किया। किसानों को 3-3 बार हमारे ज़िले में अतिवृष्टि से फसल दबड़ गई और किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसके लिए अभी 1 महीने पहले हमने जिला कलेक्टर जी के यहाँ धरना प्रदर्शन किया था हमारे 5-7 हज़ार साथियों के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जरिए जिला कलेक्टर जी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं है। डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। तो इस राज्य में 2.25 साल में हर तबका परेशान है, और वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, और आमजन उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में जनता उनको अपना आईना दिखाएगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपके लिए टीका टिप्पणियां की और अनर्गल प्रचार किया, लेकिन आपकी पार्टी के भी नेता ऐसे थे जिन्होंने आपके लिए कई तरीके के बयान दिए, और भाया रे भाया कहते ही तो एक ऐसी कहावत प्रचलित हो गई थी, भाया रे भाया खूब खाया, तो आपको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए उन्होंने। वो सब निराधार आरोप थे, राजनीतिक द्वैतापूर्ण आरोप थे, और मैंने उनका तब भी खंडन किया, आज भी खंडन करता हूँ। ये उन लोगों के काम है कि
लोगों को भ्रमित करने का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई पिछले कुछ समय में ही, 5-6 एफआईआर दर्ज हो गई, हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर के उन पे स्टे लेकर के आ गए। वो एफआईआर सब राजनीतिक द्वेषतापूर्ण उससे है। एफआईआर जो मेरे खिलाफ दर्ज हुई है, मैं आपको बानगी बता देता हूँ। मांगरोल में स्टेडियम का काम स्वीकृत हुआ, टेंडर हुए, न वर्क ऑर्डर हुए, न मौके पे कुछ हुआ, न कोई पेमेंट उठा। उसमें के साथ प्रमोद जैन भाया ने, मंत्री ने अपना पद का दुरुपयोग करके स्टेडियम का काम किया। अंता में कुछ सीसी रोडों के इनके काम स्वीकृत हुए, उसमें भी इस तरीके का आरोप लगा के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ये राजनीति में इस स्तर पे जाना किसी भी नेता के लिए और किसी भी आमजन के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। हमने हमारे राजनीतिक जीवन में ऐसा द्वेषतापूर्ण भाव से कभी राजनीति नहीं की, लेकिन हम न्याय में, संविधान में आस्था रखते हैं और हमें न्याय मिला। भरत सिंह जी ने भी खूब बात कही, लेकिन उनके 100 बरस पूरे हो गए, वो अब इस लोक में नहीं है। लेकिन क्या आपके गिले शिकवे दूर हो गए थे क्या उनसे? आप अंतिम यात्रा में तो गए थे। नहीं, भरत सिंह जी से मेरा कभी कोई विवाद नहीं रहा। वो जब भी मुझे विधानसभा में मिलते थे, मैं, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमारे लिए सम्माननीय थे, आदरणीय थे, तो जब भी वो मुझे विधानसभा में मिलते थे तो मैं उनका पैर छू के प्रणाम करता था और वो भी मुझे पीठ थपथपा के आशीर्वाद देते थे। और विचार किसी के भी कुछ हो सकते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन उनकी तस्वीर नरेश मीणा के पोस्टर पर है, आपके पोस्टर पर नहीं है। हालांकि आपके पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता दिख रहे हैं। ऐसा है कि तस्वीर वाली जो बात आपने कही है, मैंने आपको पहले भी, मैं तो कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि भरत सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, हमारे सम्मानीय थे, आज भी सम्मानीय हैं और हमेशा हमारे मन में, मस्तिष्क में उनकी यादें हमेशा बसी रहेंगी। तो जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही हैं, कल रोड शो भी निकाला, मुख्यमंत्री भी आए, वसुंधरा जी कहती हैं कि ये धनबल और जनबल की लड़ाई है। आपके साथ कौन सा बल है? ये आप अभी देख रहे होंगे, छोटा सा गांव है, बहुत छोटा गांव, और देश आज़ाद हुआ जब से इस गांव में सड़क नहीं थी। मुझे जनता ने यहाँ चुना, मैंने हमारे नेताओं के आशीर्वाद से सड़क का निर्माण करवाया। मैंने जनता विधानसभा सहित 12 जिले की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों को गणेश मानकर मैंने सेवा की है। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई, 5 बार सांसद रह गई, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह गई, हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि परमात्मा ने मुझसे जो जन कल्याण के कार्य करवाए हैं, शायद वो इतने बड़े पदों पर रह के भी नहीं कर सके। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि भाई लोग आएंगे, दुष्प्रचार करेंगे कि इसको पैसे दे दिए, ये कर दिया, और कई तरह की बातें कहेंगे, उनके प्रलोभन में मत आना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या ऐसा प्रचार हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा है कि भाई कांग्रेस के वोटों को कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे लोगों को भड़काया जाए, ये उनका फंडा है। तो वो इस तरीके के भी वोटिंग पड़ने तक कई सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार करना, अनर्गल कोई भी ऑडियो वीडियो डालना, कोई भी आरोप प्रत्यारोप डालना, कोई भी गलत खबर डालना, ये उनके आदत में है। इसलिए मैंने जनता को निवेदन किया कि भाई अभी वोटिंग में काफ़ी टाइम है, ऐसे कई तरह के दुष्प्रचार होंगे, उनसे आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। आपको सबसे ज्यादा फायदा किस नेता के कार्यक्रम से हुआ? सचिन जी के रोड शो से हुआ, या अशोक चांदा को प्रभारी बनाने से हुआ? डोटासरा जी, जूली जी सभी आए। जूली जी कल भी गाँव में भी संपर्क कर रहे थे। ऐसा है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में, मुझे जो मेरे माता पिता से, दादा दादी से जो संस्कार मिले हैं, मैंने हमेशा बड़े नेताओं का सम्मान किया है। और आज इस उपचुनाव में सभी नेताओं ने आकर मुझे जो आशीर्वाद दिया, चाहे हमारे लोक
एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य रंधावा साहब हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य गहलोत साहब हों, चाहे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, नेता प्रतिपक्ष जूली जी हों, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य भवन जितेंद्र सिंह अब सहित तमाम कई नेताओं ने मुझे आकर संबल दिया है। वो उनका स्नेह प्यार और मुझे जो इस परिस्थिति में जो उन्होंने आकर अपना कीमती समय निकाला, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैंने भी इस राजनीतिक जीवन में तमाम वरिष्ठ नेताओं को परिवार के गार्जियन मानकर, पिता तुल्य मानकर, बड़े भाई मानकर हमेशा उनको मैंने सम्मान दिया है और उनने भी मुझे इसी तरह हमेशा स्नेह प्यार दिया है। यही अभी इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोद जी, आपके ऊपर जो आरोप लगे, ईंट बजरी रोड़ी, तो क्या आपको लगा नहीं क्या कभी भी कि सोनोग्राफी करा लो, एक्सरे करा लो, या कोई चैलेंज दे देते आप सरकार को, बीजेपी को, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती? ऐसा है कि मैंने अभी जिस दिन मेरी नामांकन रैली थी उस दिन मैंने इस पे बात बोली थी। जब मैं राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर था, हमारे बाना ज़िले में लोकल रेत मांगरोल में मिलती थी 2000 की ट्रॉली, आज मिल रही है 4500 की ट्रॉली। सीसवाली में मिलती थी 1500 की ट्रॉली, आज मिल रही है यहाँ लगभग 3500-4000 की ट्रॉली। ये स्थिति अंता की है। 12 में उस समय मिलती थी 2500-3000 में ट्रॉली, आज मिल रही है 6000 में। तो चाहे रेत हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, सब में यही हालात है और आम जन इससे प्रताड़ित हुआ है। तो अब जनता खुद ही समझ चुकी है कि खाने वाले कौन है, क्योंकि उन लोगों के खाने के दांत अलग थे, दिखाने के अलग थे। तो अब जनता उसको समझ चुकी है नहीं अच्छी। तो आप बताओ, अब भैया ने नहीं खाया तो किसने खाया? आप मैंने आपको पहले कह दिया ना कि ये सब आरोप राजनीतिक द्वेषतावश, उनकी कुंठा, जब आदमी कुंठित हो जाता है ना तो वो इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाता है। तो ये सब उसकी देन है। आज इस चीज़ को कोई सिद्ध कर दे। मेरा इतना लंबा राजनीतिक कैरियर है, तो आरोप लगाना आसान होता है और कोई भी आरोप लगाने वाले को केवल मात्र एक जुबान हिलानी पड़ती है। काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे जीवन में काम किया है। इस ज़िले में जो कार्य मैंने हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से बाना ज़िले में जो विकास के जो काम किए हैं, वसुंधरा जी बाना ज़िले से सांसद में प्रतिनिधित्व कर चुकी 5 बार, राजस्थान सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रह गई। मैं तो आज भी कई बार चुनौती दे चुका कि भाई वो बाना ज़िले के सांसद महोदय, 7-8 भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच लगा लें, बाना जिला हेडक्वार्टर पे लगा लें, अंता हेडक्वार्टर पे लगा लें, और मैं अकेला उनसे बहस करने को तैयार हूँ कि बाना ज़िले में विकास जब जब कांग्रेस की सरकार हुई तब क्या क्या हुआ और उनके समय में क्या हुआ। बाना ज़िले में सामाजिक सेवा के कार्य जब जब हमने जो किए और उनने क्या किए। बाना ज़िले में धार्मिक कार्य उनकी सरकार में या उनके राजनीतिक जीवन में उनने क्या किए और हमने क्या, परमात्मा ने हमसे क्या कराया। तो जो ईश्वर ने हमसे जो काम करवाया, मैं मेरे जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ। अब कोई आरोप लगाए जनबल और धनबल, ये केवल जनता को भ्रमित करने वाले नारे हैं। लेकिन बाना जिले की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, वो उनके उसमें आने वाली नहीं है। जीवन से तो संतुष्ट हो, लेकिन अब मुकाबला किससे है आपका इस चुनाव में, और 14 तारीख को कैसे संतुष्टि मिलेगी आपको? मैं तो मुकाबला मानता नहीं हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है बाना जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता पे, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद देगी 100%। तो ये है प्रमोद जैन भाया, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी, जो कह रहे हैं कि खुली चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को, कि खुला मंच लगा लें और उस पर वो सबके जवाब देने के लिए, सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और साबित कर देंगे कि किसने ज़्यादा काम कराया। कैमरा पर्सन सुशील के साथ
अंता से शशि मोहन, एनडीटीवी।